मनीष सिंह हत्याकांड में 4 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने निःशुल्क की पैरवी। वाराणसी घमाहापुर के चर्चित मनीष सिंह हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में 4 आरोपियों की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मनीष सिंह के पक्ष से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता एवं सेंट्रल बार वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह प्रिंस, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष मुरली सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सेंट्रल बार के पूर्व महामंत्री संजय सिंह दाड़ी तथा अधिवक्ता शैलेंद्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता एवं सेंट्रल बार की पूर्व प्रबंध समिति के सदस्य विवेक सिंह ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। मैं अशोक कुमार सिंह प्रिंस, वर्तमान प्रकरण जो मनीष सिंह की हत्या है उसमें अभियोजन की तरफ से वकालत कर रहा था। आज पुलिस अपडेट थी, क्या हुआ? आज 4 अभियुक्त गण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र की तारीख नियत है। आशीष राजभर, मनीष राजभर, गोविंद राजभर और इन 4 लोगों की जमानत प्रार्थना पत्र थी। वो इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जज यानी फर्स्ट एडीजे के यहाँ हियरिंग के लिए लगी थी, वहाँ सुनवाई हुई। आपको इस हत्याकांड के बाबत कुछ जो पूर्व में आप लोगों ने बहुत बाइट चलाई थी, बहुत ही यह नृशंस हत्या थी और जातिगत विद्वेष के तहत जो नई भारतीय न्याय संहिता लागू की गई उसमें पहली बार ये प्रावधान किया गया कि जातीय विद्वेष में, धार्मिक विद्वेष में अगर कोई गोल गिरोह बना के कोई हत्या होगी तो उसकी सज़ा मृत्युदंड होगी। और बनारस जनपद में ये पहला मुकदमा है जिसमें 103 सब क्लास 2 के तहत FIR दर्ज हुई, उसी के तहत आरोप पत्र हुआ। दिस इज फर्स्ट इंस्टेंस इन वाराणसी। ये जो नई जो BNS जो इंट्रोड्यूस हुई है उसका ये नया सेक्शन, ये सेक्शन दैट वाज नॉट इन IPC, ये इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। ये फर्स्ट और पहली बार ये बनारस में इस केस में इसको लगाया गया, मनीष के केस, क्योंकि ये मूलतः जातीय विद्वेष की भावना से की गई बहुत निर्मम हत्या है। इसमें व्यक्तिगत रूप से कोई इंडिविजुअल एनिमिटी नहीं थी। ये एनिमिटी कास्ट वाइज इन लोगों ने डेवलप किया और उस एक दुर्भावना के तहत, उस जातीय दुर्भावना के तहत ही मनीष की हत्या की। ये बहस आज बहुत लंबी चौड़ी हुई। मेरिट पर फर्स्ट एडीजे ने उसको तय करते हुए, अभियोजन की बात को स्वीकार करते हुए और बचाव पक्ष की बात को न मानते हुए, बचाव पक्ष ने एक डिफेंस लिया है कि वो एक एक्सीडेंट की सूचना भी दी, लेकिन एक्सीडेंट भी इस साजिश का, इस षड्यंत्र का ही हिस्सा है। And that was argued by myself before the concerned judge. वो एक्सीडेंट जो सो कॉल्ड एक्सीडेंट कहा गया, उसकी 112 पर उसका कॉल किया गया, वो कॉल 10:50 की, और जब पुलिस आती है तो वहाँ कोई एक्सीडेंट किसका हुआ है ये उसको कहीं पता नहीं चलता है। वो एक्सीडेंट जिसका सो कॉल्ड कहा गया वो स्वयं चल के, और घटना ये 10 बजे की, यानी जब उसको वह कथित एक्सीडेंट भी ये हत्याकांड करने का एक साजिश थी, एक सुनियोजित षड्यंत्र। वहाँ मैक्सिमम गाड़ी की स्पीड 10-20 हो सकती है। ये गांव की टर्निंग है, सिंगल रोड है, 7 फीट की लेंथ, वहाँ गाड़ी की स्पीड हो ही नहीं सकती। उन्होंने एक डिफेंस लिया कि स्टीयरिंग से वो उनकी मौत हुई। गाड़ी का टेक्निकल मुआयना हुआ है, उसमें स्टीयरिंग एंड ब्रेक कंप्लीट ठीक ठाक, ओके, 100% है। और स्टीयरिंग से अगर मौत होगी तो निश्चित रूप से जो फ्रंट चेस्ट का जो रिब्स है वो ब्रोकन है, गर्दन की जो नस है वो टूटेगी अगर स्पीड में हो। गाड़ी की स्पीड में होने का सवाल नहीं था। यह एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था, एक महिला को प्लांट किया ये हत्या कारित करनी थी, और उसी कनांस में ये हत्या। ये सभी सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आर्गू भी हुए हैं बिफोर, एंड आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड द मेरिट ऑफ द केस, कोर्ट वाज ऑफ व्यू दैट the accused are not entitled for bail.
और उनकी बेल रिजेक्ट हुई। यह उस मृतक के लिए, उसके पत्नी के लिए, उसके 6 माह के बच्चे के लिए न्याय का ये पहला चरण है जो आज माननीय न्यायाधीश के कलम से पूरा हुआ। शेष 8 लोगों के भी बेल बाकी है। इस बेल का विरोध हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, हाईकोर्ट भी करेंगे और डीएम से इसमें बात भी चल रही है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसका ट्रायल विदिन 6 मंथ कंप्लीट। तो ये जो शेष 8 लोगों की बेल बाकी है, इसकी डेट कब है? इसमें अभी एक बेल पड़ी है जिसमें 16 डेट है। अब उसके बाद जैसे बेल पड़ेगी, बेल तो डालना उनका अधिकार है। 4 की बेल खारिज हो गई, 1 की बेल पड़ी हुई है, उसमें 16 तारीख है, ये 5 हो गए, अब 7 और बचे। जिस तरीके से वकील साहब ये हत्या हुई है बहुत निंदनीय है, तो इस तरह के अपराधियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए या क्या होना चाहिए? मृत्युदंड इसमें प्राविधानिक है। मैंने आपसे बताया, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में बताया कि ये जानने की ज़रूरत है, ये हत्या और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आमतौर पर जो हत्या होती है वो इंडिविजुअल रिफ्ट में होती है, व्यक्तिगत रिफ्ट में होती है, उसकी सज़ा आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक रेयरेस्ट ऑफ रेयर में जाती है। इसमें मृत्युदंड से ही सज़ा शुरू हुई। अगर एक लेवल ऑफ एविडेंस हुई तो मृत्युदंड तय है, अगर बहुत इन्फीरियर एविडेंस हुई तो लाइफ कंडीशन, वाइसी वर्षा चेंज किया गया है एंड दैट इज न्यू प्रोविजन एडेड इन BNS। ये प्रोविज़न इसके पहले नहीं थी और इस प्रोविज़न में ये बेल, ये मुकदमा पहली बार बनारस में पुलिस ने दर्ज किया। तो इसमें जितने लोगों ने काम किया, बहुत सारे अधिवक्ता परिवार के लोग, विक्रांत एक लड़का जिसकी भांजा है, वो हमारे विवेक से और इन लोगों से, संजय से जुड़ा रहा और शैलेंद्र से, तमाम सारे लोग, हम लोगों ने अधिवक्ता परिवार ने इसमें बहुत मदद की है। और एक बात और जानिए, बहुत नोटिसेबल ये है कि ये पहला मुकदमा है हमारी लाइफ में भी जिसमें हम लोगों ने 1 रुपया भी इसमें कोई पारिश्रमिक नहीं है किसी वकील ने। इसको हम लोग सोशल काज पर ही लड़े हैं, सोशल जस्टिस के लिए ही लड़े हैं और ये अंतिम लड़ाई भी उसी स्तर पर जाएगी। 12 लोगों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा दिलाने का अंतिम प्रयास किया जाएगा और जो एविडेंस है, जो मुकदमा है, जो मेरिट ऑफ द केस है, वो निश्चित रूप से उनको उनका दंड मिलना ही है।